गुड इवनिंग एवरीवन। आज अपन क्लास 10th की 3 मार्क्स और 4 मार्क्स की एक सीरीज में ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन लेके आए हैं। ट्रिग्नोमेट्री में से आपके 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। उसी क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पर मैं 7 क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, जिसमें से 100% है कि एक क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा और हो सकता है कि दोनों के दोनों जो ऑप्शन वाला मिलेगा वो भी यहीं से मिल जाएगा। तो देखिएगा आप, सबसे पहले तो यहाँ जो हमारे पास फॉर्मूले यूजेज आने हैं वो फॉर्मूले कौन कौन से हैं जो यहाँ यूज़ आएंगे। जैसे आप देखिए ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले कि साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है, तो साइन थीटा को अपन 1/cosec थीटा लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा को 1/sin, क्योंकि ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। फिर आगे अपन ऐसे कैसे कॉस सेक को देखें तो कॉस थीटा होता है 1/sec थीटा, सेक थीटा होता है 1/cos थीटा। फिर आगे चलें तो टेन थीटा होता है 1/cot और कॉट थीटा होता है 1/tan थीटा। फिर टेन थीटा के और कॉट थीटा के दो फॉर्मूले हैं, टेन थीटा इक्वल टू sin/cos और कॉट इक्वल टू cos/sin, क्योंकि टेन और कॉट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो टेन sin/cos होगा तो कॉट हो जाएगा आपके cos/sin। फिर हमारे आइडेंटिटी सर्वसमीकाएं लगती है, sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1, sec² थीटा माइनस tan² थीटा 1 और cosec² थीटा माइनस cot² थीटा 1। ये तो हो गए मुख्य फॉर्मूले। अब आप यहाँ देखें कि अगर मैं इस cos² को उधर भेजूँ या sin² को उधर भेजूँ, जैसे मैंने साइन को उधर भेजा तो 1 - sin² cos², 1 - cos² sin² थीटा। ऐसे कैसे यहाँ देखेंगे अपन 1 + tan² sec² थीटा, sec² थीटा माइनस 1 tan² थीटा और cosec² वाले में देखें 1 + cot² cosec² और cosec² माइनस 1 है, वो हो जाएगा आपके cot² थीटा। अब आप यहाँ देखिए आगे हम इससे संबंधित क्वेश्चंस करें अपन, तो 7 क्वेश्चन मैंने आपको बताए जो इंपॉर्टेंट है, उसमें से सबसे ज़्यादा जैसा नंबर लिखा हुआ है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे 1 नंबर है सबसे ज़्यादा, 2 नंबर उससे कम, ऐसे। तो 1 नंबर पे क्वेश्चन लिखा हुआ है cos थीटा अपॉन 1 + sin थीटा प्लस 1 + sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू 2 sec थीटा। ये हमें प्रूफ करना है। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ली cos थीटा अपॉन 1 + sin प्लस 1 + sin अपॉन cos थीटा। पहला काम किया हमने यहाँ पर इसका एलसीएम लिया, तो 1 + sin और cos थीटा दोनों मल्टीपल में आ गए। अब 1 + sin गया तो पीछे बचा cos, cos का cos से मल्टीपल होते ही हो गया cos² थीटा। यहाँ अपन देखेंगे cos गया तो 1 + sin रहा, 1 + sin का 1 + sin से होते ही 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर हो गया। अब आप यहाँ देखेंगे cos² थीटा तो cos² थीटा रह गया, प्लस का प्लस रह गया। यहाँ अपन a + b का क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। तो होल स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 2ab, तो 2ab 2 × 1 तो 2 और sin थीटा के साथ मल्टीपल तो हो गया 2 sin थीटा और प्लस आगे हो गया sin का स्क्वायर sin² थीटा। अब आप यहाँ देखें कि cos² थीटा और sin² थीटा को मैं पास लेके आऊँ, पीछे मैं 1 और प्लस 2 sin थीटा लिख दूँ। तो अब आप यहाँ पर ये देखेंगे कि cos² थीटा प्लस sin² थीटा है, उसका तो बन गया 1, ये 1 का 1 रह गया और ये 2 sin थीटा रह गया। अब 1 और 1 को ऐड किया 2 और आगे रह गया 2 sin थीटा। आप यहाँ से देखिए कि कॉमन आ रहा है 2 जैसे ही कॉमन लिया पीछे रहा 1 + sin, नीचे भी 1 + sin cos है तो 1 + sin से 1 + sin कट हो गया, यहाँ से 2 रह चुका है, ऊपर 1 रहा नीचे cos रहा और 1/cos क्या हो गया आपके sec थीटा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन जो सिद्ध किया हमने 2 sec थीटा, बड़े ध्यान से और अच्छी तरह से देखिएगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद में इसी सीरीज में दूसरा जो हमारे पास क्वेश्चन है, आपकी बुक का ही है वो भी, sin थीटा माइनस 2 sin³ थीटा अपॉन 2 cos³ थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू tan थीटा। ये अपन को प्रूफ करना है। तो इसकी भी अपन ने लेफ्ट हैंड साइड लिखी है। लेफ्ट हैंड साइड में क्वेश्चन लिखते हैं पहले, जैसे मैंने ये लिखवाया है ऐसा ही आपको बोर्ड के एग्जाम में भी लिखना है, ध्यान रखना। तो sin थीटा वाला ये अपन ने स्टेप लिख दिया, sin थीटा माइनस 2 sin³ थीटा अपॉन 2 cos³ थीटा माइनस cos थीटा। अब आप यहाँ देख रहे हो कि इस ऊपर वाले में से कॉमन आ रहा है sin थीटा, तो sin जैसे ही कॉमन लूंगा तो ये sin तो बन जाएगा 1 और यहाँ क्यूब है तो उसका हो जाएगा स्क्वायर, तो स्टेप रह गया 1 - 2 sin²। नीचे आप देखो इसमें से कॉमन आ रहा है cos थीटा, तो यहाँ रह गया 2 cos² थीटा और माइनस यहाँ रह गया 1, बन गया ये वाला। अब आंसर चाहिए tan थीटा, तो tan तो आ सकता है sin/cos, मगर ये कब आएगा जब ये आपस में कट होंगे। तो क्या तो आप इस sin² को cos में बदल दो या cos² को sin में बदल दो। तो हमने cos² को sin में बदला, तो cos² थीटा की जगह फॉर्मूला लिख सकते हैं 1 - sin², 2 बाहर रखते हैं ब्रैकेट के अंदर, cos² की जगह 1 - sin² माइनस 1। अब आप देखोगे ऊपर वाले स्टेप में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, नीचे वाले में ये cos थीटा
और अंदर जब मल्टीपल करते हैं 2 का तो 2 1 2 और इसका किया तो -2 sin स्क्वायर थीटा, आगे -1। अब 2 में से 1 लेस हुआ 1 हो गया तो 1 -2 sin स्क्वायर। अब आप देख रहे हो ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों ही स्टेप है वो क्या है, सेम है, तो दोनों ही स्टेप आपस में कट हो जाएंगे। पीछे मेरे पास sin अपॉन cos बचेगा जो कि आपके tan थीटा होता है। इस बात को ध्यान में रखें। तो देखिए आपके सामने 2 क्वेश्चन अपन पढ़ चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों ही क्वेश्चन आपको मिल जाए, हो सकता है एक ऊपर एक नीचे दोनों ही ऑप्शंस में ही मिल जाए। मगर देखिए इसी सीरीज में तीसरा जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कह रहा है 1 + sec a अपॉन sec a = sin स्क्वायर a अपॉन 1 - cos a। इसको करना है। हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखी 1 + sec a अपॉन sec a। आप यहां पर देखिए कि ये जो क्वेश्चन पड़ा है इसको साइन कॉस में बदलना है। साइन कॉस में बदलने का मतलब है 1 का तो मैंने 1 रख दिया, sec को मैं 1 अपॉन cos लिख सकता हूं और नीचे वाले sec को भी मैं 1 अपॉन cos लिख सकता हूं। ऊपर मैं एलसीएम लेता हूं, जैसे इसके अपॉन में जो दे रखा है वो 1 है, तो एलसीएम 1 और cos a का cos a, तो 1 का cos a, cos a × 1 हो गया cos a, और cos a का cos a 1 टाइम, तो 1 × 1 हो गया 1, तो ऊपर रह गया cos a + 1 अपॉन cos a और नीचे हो गया 1 अपॉन cos a। अब cos a से cos a तो क्या हो गया, जो आपके हर में पड़ा है वो कट हो गया, तो कट हो गया तो ऊपर रहा cos a + 1 नीचे 1, तो फाइनली अपने पास रहा cos a + 1। अब आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर दी तो भी राइट हैंड साइड नहीं आई है, तो नहीं आती है राइट हैंड साइड, तो आप राइट हैंड साइड को सॉल्व कीजिए। तो राइट हैंड साइड लिखिए आपने sin स्क्वायर a अपॉन 1 - cos a। अब हम इसका करेंगे परिमेयकरण। यहां शब्द लिख सकते हैं अपन परिमेयकरण, रैशनलाइज। तो जब अपन यहां परिमेयकरण करेंगे तो रैशनलाइज क्या कहता है कि अगर यहां माइनस है उसका विपरीत प्लस प्लस और प्लस होता तो विपरीत माइनस, तो 1 - cos था तो मैंने विपरीत 1 + cos a अपॉन 1 + cos a ले लिया। अब sin स्क्वायर a का इससे मल्टीपल करेंगे, नीचे a - b a + b, तो a स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और माइनस cos a का स्क्वायर cos स्क्वायर। अब 1 - cos स्क्वायर आप जानते हो कि फॉर्मूला है हमारे पास sin स्क्वायर, तो 1 - cos स्क्वायर का sin स्क्वायर हो गया, sin स्क्वायर से sin स्क्वायर आपके कट हो चुका है। पीछे आपके पास स्टेप बच गया है 1 + cos a। बन गया कि नहीं बन गया? तो अब आप देख रहे हो कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आ गई, इक्वल आ गई है। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन में अगर लेफ्ट सॉल्व करते हो राइट नहीं आती है तो हमें राइट को भी सॉल्व करके उसका लेफ्ट इक्वल लेके आना है। अब देखिए आगे हम चौथा क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही, cos a sin a sec a - cos a, दोनों ही मल्टीपल में है और इक्वल टू में सिद्ध करना कह रहा है 1 अपॉन tan a + cot a। मैं लेता हूं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखी, cos a को मैंने साइन में बदला 1 अपॉन sin a - sin a 1 अपॉन cos a - cos a। एलसीएम लिया साइन आया, इधर एलसीएम लिया cos आया, साइन गया 1 रहा, इधर अपॉन में 1 है, अपॉन में कुछ नहीं दे रखा, अपॉन में क्या है 1, अपॉन में क्या है 1, तो 1 अपॉन साइन, इसमें गया साइन है और साइन से बढ़ते साइन स्क्वायर, इधर cos लिया ऐसे कैसे ये बढ़ते cos स्क्वायर। अब आप जानते हो कि 1 - sin स्क्वायर फॉर्मूला है, ये पढ़ा जो कि हो गया cos स्क्वायर, 1 - cos स्क्वायर फॉर्मूला है, हो गया sin स्क्वायर। अब आप देख रहे हो एक साइन से एक साइन गया, एक cos से cos गया, तो एक cos a बचा एक sin a बचा, तो लेफ्ट हैंड साइड में आंसर आया आपका cos a sin a। पर हम देख पा रहे हैं कि राइट हैंड साइड में आंसर नहीं आ रहा है, तो हम जैसे पिछला क्वेश्चन किया वैसे के वैसे अपन राइट हैंड साइड का क्या करेंगे कि स्टेप लिखेंगे 1 अपॉन tan a + cot a। इसको साइन कॉस बदलेंगे, tan को लिखेंगे sin अपॉन cos, cot को लिखेंगे cos अपॉन sin, लिख दिया। एलसीएम लेंगे cos a sin a, cos गया sin बीड़ा sin स्क्वायर, sin गया cos बीड़ा cos स्क्वायर। अब आप यहाँ देखो ये जो अपॉन वाला स्टेप है ये सीधा ऊपर चला जाएगा, यहाँ जाएगा और sin स्क्वायर + cos स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो इसमें डिवाइड करेंगे तो ये रह गया। देख लीजिए आपके पास राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों ही क्या आ गई, इक्वल आ गई। तो तीसरे और चौथे क्वेश्चन में आपने देखा कि हमें लेफ्ट और राइट दोनों ही सॉल्व करनी पड़ी, जबकि पहले और दूसरे में लेफ्ट सॉल्व की और क्या आ गया हमारे पास राइट आ चुका था। अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है cosec थीटा - cot थीटा का होल स्क्वायर = 1 - cos अपॉन 1 + cos। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपका, cosec थीटा - cot थीटा का होल स्क्वायर = 1 - cos अपॉन 1 + cos। इसकी हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखी cosec थीटा - cot थीटा का होल स्क्वायर, अंदर ही इस स्टेप को sin cos में बदला, तो cosec को 1 अपॉन sin,
माइनस कॉट को कॉस अपॉन साइन। अब आप देखो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो अंदर आ रहा है साइन थीटा, तो साइन थीटा एलसीएम ले लिया, ऊपर स्क्वायर पड़ा है तो एलसीएम ले लिया, तो आप यहाँ देखें कि ऊपर रहेगा 1 माइनस कॉस। अब इस स्क्वायर को अलग अलग करते हैं, अलग अलग कैसे कि जैसे a अपॉन बी की होल घात अगर m हो तो हम उसको a की घात m और b की घात m लिख सकते हैं। तो इसके हिसाब से ये घात है जो अलग अलग करें, ऊपर इसको भी स्क्वायर दे दिया, इसको भी स्क्वायर। अब आप देख रहे हो उत्तर चाहिए पूरा कॉस में, तो नीचे वाले साइन स्क्वायर को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकता हूँ, फॉर्मूला है मेरे पास। फिर मैं इसका फॉर्मूला लगा सकता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो a प्लस बी और a माइनस बी। तो आप देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस। अब एक कट रहा है एक रह रहा है, तो एक कट हो गया तो ऊपर 1 माइनस कॉस रहा, नीचे 1 प्लस कॉस। ये आ गया आपके राइट हैंड साइड। इसमें दोनों ही साइड अपन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये 5 क्वेश्चन अपन ने देखे। अब इसके बाद में 2 क्वेश्चन और देखिएगा। जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 6 है जो आपके बुक का नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है, पहले आया हुआ है बोर्ड में कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पी सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा क्यू। तो प्रूफ करना है क्यू ब्रैकेट पी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2p। हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, इसकी लिख दी क्यू की वैल्यू रख दी हमने, पी स्क्वायर तो p है साइन प्लस कॉस, उसके ऊपर स्क्वायर और माइनस 1। अब इसको साइन कॉस में बदला तो सेक को लिखा 1 अपॉन कॉस प्लस कॉसेक को लिखा 1 अपॉन साइन। इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर तो साइन स्क्वायर, b स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर और 2ab तो 2ab मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा, आगे आ गया माइनस 1। अब इधर अपन एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा साइन थीटा, तो कॉस गया तो साइन रहा, साइन गया तो कॉस रहा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। ये तो इसका स्टेप का सॉल्व हो गया पूरा का पूरा। इधर अपन देखें साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है वो होता है 1, फिर प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1, तो ये प्लस 1 और माइनस 1 कट हो गए, पीछे बच गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये स्टेप और ये स्टेप आपस में कट हो जाएंगे, दोनों सेम है, तो यहाँ से 2 बचा और यहाँ से साइन प्लस कॉस बचा। अब आप देखो साइन प्लस कॉस को क्या लिखा हुआ है p, तो हमने वापस 2p लिख दिया। ये आ गई अपने पास राइट हैंड साइड, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब अपने पास सबसे बड़ा क्वेश्चन है, अभी तक जो क्वेश्चन थे छोटे छोटे ही थे, लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन कहता है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। लेफ्ट हैंड साइड लिख के उसको साइन कॉस में, अपने सीधा सा ध्यान रखें कि कोई भी क्वेश्चन होता है सॉल्व करने का सीधा सा तरीका है उसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दें, और फिर जैसे कैलकुलेशन चलती है चलने दीजिए, यही फॉर्मूले लग के वो कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाएगा। तो हमने इसको लिखा साइन अपॉन कॉस 1 माइनस इसको लिखा कॉस अपॉन साइन, ये लिखा कॉस अपॉन साइन, ये 1 माइनस साइन अपॉन कॉस। इसका एलसीएम लेंगे साइन थीटा तो यहाँ रहेगा साइन माइनस कॉस, इसका एलसीएम कॉस थीटा तो यहाँ रहेगा कॉस माइनस साइन। अब नीचे वाला ये साइन है, ये सीधा इस साइन के पास आएगा साइन स्क्वायर और कॉस नीचे आ जाएगा तो कॉस थीटा साइन माइनस कॉस। यहाँ से कॉस सीधा ऊपर जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे आ जाएगा साइन थीटा कॉस माइनस साइन। अब आप यहाँ देख रहे हो ये स्टेप और ये स्टेप सेम है मगर विपरीत है। कहने का मतलब अगर ये 3 माइनस 2 है तो ये 2 माइनस 3 है, तो ये अगर 1 बनता है तो ये माइनस 1 बनता है। तो आप क्या इन दोनों को सेम करोगे तो एलसीएम में दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि माइनस कॉमन लेता हूँ, तो माइनस कॉमन लूंगा तो माइनस वाला तो प्लस का हो जाएगा, प्लस वाला हो जाएगा माइनस, और बाहर जो माइनस कॉमन आएगा वो इस प्लस पर फर्क पड़ के हो जाएगा माइनस। बन गया। अब आप यहाँ देखेंगे इसका एलसीएम लोगे तो बाहर तो कॉस थीटा साइन थीटा है और अंदर वाला स्टेप ये दोनों का दोनों सेम आ गया। अब ये जब जाएगा तो पीछे साइन बचेगा तो साइन क्यूब थीटा, ये जाएगा तो कॉस बनेगा कॉस क्यूब थीटा। तो ऊपर फॉर्मूला बन रहा है ए क्यू माइनस बी क्यू, तो फॉर्मूला लिखा हुआ है ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर ए बी। तो ए माइनस बी तो साइन क्यू माइनस कॉस क्यू तो साइन माइनस कॉस, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अब आप यहाँ देखें कि ये और ये स्टेप तो कट हो गए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया और आगे साइन थीटा कॉस थीटा और अपॉन में ये स्टेप रह गया। इस स्टेप का अलग अलग भाग देते हैं, एक में दे दिया इसमें दे दिया। तो यहाँ तो आप देख रहे हो साइन से साइन, कॉस से कॉस कट हो गया और यहाँ 1 अपॉन कॉस हो गया आपके सेक और 1 अपॉन साइन हो गया कॉसेक, और ये जब कट हो गया तो हमारे पास क्या बच गया एक, ये आ गई इसकी कौन सी साइड, राइट हैंड साइड। तो आपने यहाँ देखें ये 7 क्वेश्चन जो अपन ने किए हैं ये सातों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसमें से आपको 100% बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन मिलना है। तो अच्छी तरह से आप इनको तैयार कर लीजिए, आपको पूरे के पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। और हमारे इस वीडियो को जो आपने अभी देखा है अच्छी तरह से फिर से देख लेवें, अच्छी तरह ये क्वेश्चंस तैयार कर लेवें जिससे आपको 4 नंबर मिल जाएं और
आप अपने साथियों के साथ, जो भी आपके स्कूल्स में पढ़ते हैं या कोचिंग में कहीं पे पढ़ते हैं, उनको भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल जाए कि एक लिमिटेड पढ़ के बहुत अच्छे नंबर लेके आ सके। ठीक है, हमारे इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेवें, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।